बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, आज इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी का मार्च दोबारा से वज़ीराबाद से स्टार्ट हो गया है और इसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। और आज जो पहले की तरह तकारीर सुनने को मिलती थी उससे ज़्यादा जो है ना एग्रेसिव तकारीर और बहुत ज़्यादा जो है ना खुल के सामने बातें आना शुरू हो गई। उसके बाद खान साहब ने आज मीडिया टॉक भी की और वज़ीराबाद में जो है जलसे से खिताब किया ऑनलाइन। उन्होंने इस खिताब में अपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओपनली सामने ले आए उन चीज़ों को जो कि हम इस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी जगह पे बात करते हुए सोचते थे कि खान साहब किसका नाम लेंगे, किसके बारे में सोचेंगे। उस हवाले से खान साहब ने बातें की हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कल से ये सुनने में आ रहा है कि जो तैनाती है सबसे बड़ी इस मुल्क की तैनाती, उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, उसको ये पीटीआई की तरफ से बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की है। फवाद चौधरी साहब ने जो है इस को कंट्रोवर्शियल करार दिया इस मामले को, कि जिसमें उनका कहना था कि जब इस अहम तैनाती के ऊपर जो है सब जमातें या पूरा मुल्क, जिसमें कुछ लोग जो है ये चाहते हो कि ये होना चाहिए, मतलब कि सब इंसाफ की अगर बात नहीं करते और एक बंदे के ऊपर मुत्तफिक नहीं होते हैं तो फिर वो मुल्क नहीं चल सकता है। मतलब कि ये पीटीआई के अंदर इस टाइम जो है चाहत है कि हम भी इस मामले में बराबर के शरीक हों, लेकिन ये मेरे ख्याल से तो तब हो सकता है जब पार्लियामेंट में हों। दूसरी तरफ खान साहब ने जो है एक आज जो बयानात दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने यानी कि ये जो टॉक की है वज़ीराबाद में, वहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट उठाए हैं जो मैं कुछ आपके सामने रखूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जो मार्च है ये अब रुकेगा नहीं बल्कि मज़ीद ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगा, और इस ज़ोर पकड़ने के बाद जब तक हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हम जो है इससे पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात उन्होंने की कि अदल और इंसाफ जो है वो जिस कौम को नहीं मिलता वो कौम जो है कभी तरक्की नहीं करती है। फिर उन्होंने मुखातिब किया, बार बार मुखातिब किया उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस मामले को देखें कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को जब मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता तो फिर एक आम आदमी, एक आम शख्स जो है वो किससे इंसाफ मांगेगा। एक एफआईआर के मामले को इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है कि हम किसके आगे जाके अपील करें। अब मामला सीधा नजर आ रहा है कि खान साहब को सिर्फ अगर आखिरी उम्मीद नजर आ रही है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसके आगे वो अपील कर रहे हैं और कर चुके हैं। उन्होंने इसके बाद जो है मजीद बातें भी की हैं, जिसमें उन्होंने एफआईआर का जिक्र किया। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मरियम, जिनमें जावेद लतीफ़ साहब भी शामिल है, इन्होंने मिलकर ये प्लान किया जो कि 2 महीने मुझे पहले पता था कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये भी बताया गया कि मैं ये चाहता हूँ कि जो इस टाइम मामलात हैं उसको जो है कौम के सामने रखा जाए, मतलब कि जो इंसाफ है वो दिया जाए, उसके बाद इस मामले को मज़ीद जो है इंसाफ की तरफ लेके जाया जाए। दूसरी तरफ जो है 21 नवंबर को जो ये सऊदी अरब के वली अहद हैं, वज़ीर आज़म है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, वो भी दौरा कर रहे हैं। इसमें कुछ डेवलपमेंट के ऊपर और कुछ बजट के ऊपर जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब लंदन भी पहुंचे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस टाइम मामला, इस टाइम मसला क्या है पाकिस्तान का, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं इरशाद चीमा साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमेरिका से सदर हैं कंसास के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शाहिद इकबाल भट्टी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर दोनों का टाइम देने के लिए प्रोग्राम में। सबसे पहले सर इरशाद साहब आपकी तरफ में आऊँगा कि खान साहब ने ये बयान दिया परसों, कल बल्कि ये बयान दिया था बैनुल अक़वामी यानी कि जो इंटरनेशनल मीडिया चैनल है उसके सामने उन्होंने एक बात की कि जो न्यूट्रल्स होते हैं, यानी कि जो न्यूट्रल्स हैं उनको मैंने 200 साल पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में मैं न्यूट्रल्स को लेके आता था, अंपायर जो होते थे उनको न्यूट्रल को लेके आता था, लेकिन पाकिस्तान में वो ये बात करते हैं कि जो न्यूट्रल्स जो है वो जानवर होता है। मतलब कि खान साहब क्या कहना चाहते हैं, उनका अब इस चीज़ के ऊपर क्या रद्द अमल है कि बाहर को ये बताना कि न्यूट्रल्स होना चाहिए और अपने मुल्क में ये बताना आवाम को कि न्यूट्रल्स तो जानवर होते हैं। मतलब कि अब खान साहब इस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खिजर, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने का। खिजर, बात ये है कि बुनियादी बात हम भूल जाते हैं जब भी हम तज्जिया करते हैं या मुल्की हालात देखते हैं, तो हम उसकी बेसिक्स जो होती हैं ना वो भूल जाते हैं कि खान साहब का किस तनाज़ुर में बात करते हैं और बाकी लीडर किस तरह बात करते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री आप 1947 से देख लें तो पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली थोड़े साल ही मुयसर आए हैं कि जहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी हो, जहाँ पे सिविल हुकूमत हो, उसके बाद हम यानी
अयूब से ले लें या उससे थोड़ा पहले भी शुरू कर लें, दरमियान में कुछ, लेकिन प्रेसिडेंट अयूब के मार्शल से शुरू कर लें, आपके थ्रू आउट मार्शल लॉ ही चलता रहा। तो हम भी आदी हो गए थे उन चीजों का, क्योंकि सिविल हुकूमत आती थी थोड़े सालों के लिए, फिर उसको क्योंकि हम बेसिकली सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सके, क्योंकि हमें बस वो दिखाया कुछ जाता था लेकिन होता हमारे साथ कुछ था। तो चले खैर, ये लंबी हिस्ट्री है, इसमें जाने से हमें हासिल कुछ नहीं होना, लेकिन एक सबक हमारा यही है कि हम अपने जो सियासतदान हैं उनको, उन पे कोई कोई एतमाद करना सीखें। कुछ तो यानी कोई बंदा अगर सही बात करता है तो उसको बजाय कि आप उसकी लेग पुलिंग शुरू कर दें या उसके बयानिए से आप मुख्तलिफ राय, आपका हक है कि अगर दो राय हो सकती है, हर कोई नहीं कहता कि हर बंदा आपकी मर्जी से कोई रिपोर्ट होके चलेगा, लेकिन अगर बंदा कहता है कि न्यूट्रल एम्पायर वो लेके आया है, तो न्यूट्रल का मतलब ये था कि हक इंसाफ की बात, और वही खान साहब वही बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि आप हक इंसाफ की बात करें, रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ पे इंसाफ हो, यहाँ हर आदमी को इंसाफ मिले, ना कि बड़े लोगों को मिले, नीचे वाले लोगों को ना मिले। तो आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं डिस्कशन, तो उसका हल यही है कि मैं जो कुछ भी कहूं या और कोई कहे, पाकिस्तान का हल यही है कि रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ गरीब के लिए, अमीर के लिए जब तक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम जो है ना इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं हासिल कर सकते जब तक हम अपने लोगों को इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे उसी प्रायोरिटी पे, जब जहां पे एलीट क्लास बैठी है। एलीट क्लास के लिए आपके पास और हैं रूल्स, और जो गरीब आदमी है, भैंस चोर है, उसके लिए और रूल हैं, जो करोड़ों रुपए लूटता है, बाहर ले जाता है, जायदादें बनाता है, उसके लिए आपके पास कानून और हैं। उसको आप एनओआर भी दे देते हैं, एनआरओ भी दे देते हैं, उसको आप सारी सहूलतें देते हैं। लेकिन जो बंदा डट के खड़ा है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो इंसाफ की बात करता है, जो गरीब के साथ खड़ा है, जो मुल्क के साथ खड़ा है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खड़ा है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ खड़ा है, उसको आप दीवार से लगा देते हैं कि वो क्या कहता है। वो यही कहता है ना कि खुदा के बंदो, जिनको आपने रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को कन्विक्ट किया है और डिलिबरेशन के बाद किया है, सारे प्रूफ के बाद किया है, तो आप उनको ओवरनाइट यानी एक बंदे को हटा के और उनको बिठा देते हैं और कहते हैं जी आप इनको सलूट करें। भाई ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। दुनिया अब वो 90s की सियासत को छोड़े, अब कोई नई राहें ढूंढे, रूल ऑफ लॉ लेके आए यहाँ पे, अदरवाइज ये मुल्क नहीं चलना। कोई आप पे एतबार नहीं करता इस वक्त जो हालात। मैं आपसे इख्तिलाफ करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन ये मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरा राइट भी है कि मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ ये आपको तब क्यों याद आया कि जब खान साहब के साथ ये मामला हुआ? 3.5 साल भी हुकूमत रही खान साहब की, 4 साल रही। आप ये कह रहे हैं कि राय हर किसी की अपनी होती है, मैं मानता हूँ मेरी अपनी राय है। अगर आपको ये चीज़ लगे कि मैं खान साहब को किसी साइडलाइन की तरफ लेके उनका इंट्रो दे रहा हूँ या मैं उनको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, देखिए मैं अपनी तरफ से तो राय अभी बयान कर ही नहीं रहा, मैं तो वो हकाइक बता रहा हूँ जो कि खान साहब के कल और आज में एक अवाम को सुनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। हम फिर किसके ऊपर तज्जिया करें? हम क्या समझे कि खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने तो इसलिए आपसे पूछा ये बात। नहीं, बिल्कुल आपकी राय हो सकती है। आप अभी तो मेरी राय नहीं है, ये तो सर मैं बयान बता रहा हूँ ना उनके, मेरे राय नहीं है अभी। हाँ, नहीं बयान देखे ना, कि बयान होता है जब आप गवर्नमेंट होते हैं, बड़ी चीजें होती हैं जो आप ओपनली नहीं कह सकते। सीधी सी बात है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप उनको भी साथ लेके चलना है, आपके दोस्त हैं, आपके दुश्मन हैं, कई चीजें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं कि जो आप खुल के नहीं बयान कर सकते। सीधी सी बात है, ये एक वजादारियां होती हैं, ये मजबूरियां होती हैं, हर वजीर आजम की होती है, हर हेड ऑफ स्टेट की होती हैं कि वो चीजें आप ओपनली नहीं कह सकते। लेकिन ये नहीं है कि आप कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते कि आपके साथ यानी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जड़ें काटी जा रही हो। आपका पॉइंट आ गया साहब, पॉइंट आपका आगे। इरशाद साहब, भट्टी साहब, क्या आपको क्या मैं सवाल तो आपसे ये करूंगा कि खान साहब ने जो बात की कि लॉन्ग मार्च जो है वो अब रुकेगा नहीं बल्कि मजीद जोर पकड़ेगा और जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलती है तब तक हम जो है वो इस लॉन्ग मार्च को रोकने वाले नहीं हैं। इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, यानी कि किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं
चीमा साहब को यूएसए में बैठे को सलाम पेश करता हूँ। मेरी तरफ से उनको सलाम, और जितने भी पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं इस वक्त आपके वॉइस न्यूज को देख रहे हैं, खिजर उनको सलाम। और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं और बड़े टचिंग और फाइनल क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं चीमा साहब से भी। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं रियलिटी में, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी में बैठा हूँ, आप होस्ट हैं, आप ग्राउंड रियलिटी में बैठे हैं, चीमा साहब बाहर बैठे हैं। अभी कल तारिक चीमा साहब मेरे पास अमेरिका से आए हुए थे, मेरे रिलेटिव भी हैं, और मुझसे यही बातें कर रहे थे। बिल्कुल 90% उनका स्टांस यही था जो अभी मुझसे चीमा साहब आपके चैनल के थ्रू कर रहे हैं। इसमें कुछ चीजें जो खान साहब के कंटेंट, जो खान साहब अपना कंटेंट देते हैं, जिसको हम आजकल बयानिए का लफ्ज कह रहे हैं, तो मैंने चैनल 5 पे 2018 के इलेक्शन को बीइंग ए होस्ट कवर किया और खान साहब को सपोर्ट भी। लेकिन कुछ चीज, मेरा भी सवाल किधर आप वाला, ये आपने मेरा वाला सवाल छीन लिया। जैसे कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए को खान साहब वोट की इज्जत दो को बयानिए को, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि जितनी भी चीमा साहब ने बातें की हैं, ये पास में 3.5 साल की गवर्नमेंट में जो खान साहब आज रियलिटी और एक ट्रुथ जो है वो उसका प्रचार कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि लाइफ में जो कुछ मैंने ओवरसीज करके देखा, बीइंग सीनियर एनालिस्ट, होस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो हाफ ट्रूथ होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। अभी भी खान साहब 100% सच नहीं बोल रहे। वो कहते हैं मैं कभी फुल बता दूंगा, कभी 3 नाम है, कभी 4 नाम है। खान साहब ने जो कल्ट, जिसको कल्ट का लफ्ज आजकल दिया जा रहा है, या खान साहब का जो फैन क्लब है, वो खिजर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज मैं 7 घंटे की पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो मेरे लोग थे, और कल मैं तांगे वाला में था, वहां पे भी मैंने यूथ के एक बंदे को भी, इवन के नून लीग के यूथ के और पीपल्स पार्टी के यूथ के, मैं परसों प्रोग्राम में था सदर इम्तियाज सदर साहब के साथ, जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, तो यूथ का तो नो डाउट कि उनका का सारा झुकाव और उनकी हमदर्दियां खान साहब के साथ है। लेकिन खान साहब को यूथ के अलावा, यूथ का जो 1.5-2 करोड़ या 2 करोड़ का बंच बनता है, उसके अलावा भी 3.5 करोड़ का जो मेरे जैसे लोगों का, मेरी एज के 50+ लोगों का, उनको भी मनाना पड़ेगा खान साहब को इन हालात में कि खान साहब जो कुछ कह रहे हैं, उनका कंटेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोगों को समझ भी आती है कि वो बात भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये अब इट्स टू लेट कि खान साहब उस वक्त ये सारी बातें कर रहे हैं जब वो खुद एक गवर्नमेंट 3.5 साल की, और वो हाइब्रिड गवर्नमेंट जो कि मिलिट्री और सिविल की गवर्नमेंट चल रही थी, और खान साहब उस वक्त उसका प्रचार कर रहे थे कि हम एक पेज पे हैं। अब मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि खान साहब अगर ये कहें कि मैंने पाकिस्तान को आजाद करवाना है, तो किससे आजाद करवाना है? फौज से करवाना है? नाउज़ुबिल्लाह, मैं तो पाकिस्तान में बैठे हुए यही सवाल एक सवाल ऐड कर ले मेरा यहीं पे कि खान साहब, मैं बार बार ये सवालात करके थक गया हूं कि खान साहब की हर लॉन्ग मार्च में, हर स्पीच में ये बात है, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हम हकीकी आज़ादी लेंगे, गुलामी मंजूर नहीं है। ये मुझे आप ही समझा दें, हकीकी आज़ादी क्या है और किससे आज़ादी चाहिए? जी, मैं एक इख्तिलाफी नोट तो दे सकता हूं। हम बीइंग ए सीनियर एनालिस्ट होस्ट, लोगों का हम अपनी राय दे सकते हैं। हम कोई जादूगर नहीं है, ना ही हम दिलों के हाथ, और अल्लाह को पता होता है या उस इंसान को पता होता है। हम अपनी ओपिनियन और अपनी एक गाइडलाइन जो हमें फील हो रही होती है, SOPs के तहत हम बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों का ज़हन नहीं बना सकते। खान साहब ने जहां इतने नाम ले दिया, आज मरियम औरंगजेब का भी नाम ले दिया, मरियम नवाज शरीफ का भी नाम ले दिया, का भी नाम, तो खान साहब ये भी बता देना कि जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया न्यूट्रल को जानवर और मीर सादक और ये सारी चीजें, आहिस्ता 6 महीने लग गए उनको कहने पे कि एस्टेब्लिशमेंट से वो फौज पे आना शुरू हो गए, बाजवा साहब का नाम लेना शुरू कर। तो खान साहब को ये बताना पड़ेगा आज 1-2 दिन में दोबारा जो उन्होंने अपनी रैली शुरू की। देखिए, मैं खान साहब के साथ हूं, वो रैलीज करें, उनका हक है राय देना। लेकिन आज जो इस्लामाबाद में कल मैं मोटरवे पे मैंने सफर किया है, जो परेशानी मैंने देखी है, मैं एक दफा 2 साल पहले ऐसी PLP की एक स्ट्राइक हुई थी, मोटरवेज बंद हो गए थे 24 घंटे के लिए। जी। तो खान साहब बार बार देखता रहा कि खान साहब का वो स्टांस और खान साहब का आज का स्टांस, यानी जुल्फिकार कहां खान ऑर्डर नहीं करेगा हम रोड्स नहीं खोलेंगे। फयाज चौहान कहता है जब तक खान ऑर्डर नहीं करेगा हम कुछ नहीं करेंगे। तो खान साहब के तो आज बच्चे भी यूके से पाकिस्तान आ गए हैं, अगर उनको वो स्ट्राइक मिलती एयरपोर्ट से बाहर आते हुए तो वो क्या फील करते? तो खान साहब ने इस वक्त पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने खान साहब पे जो अटैक हुआ है, मैं खान साहब के साथ हूं,
खान साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, उनको गोलियां लगी हैं नहीं लगी, छरे लगे, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन उसकी बेस पे क्या इन्होंने हकूक सिर्फ यही है कि रैली के लिए और लॉन्ग मार्च के लिए लोगों हमारी अदालतें इनके हकूक देखें लीडर्स के, क्या अवाम के कोई हकूक नहीं है? अवाम कितनी तंग हो रही है, दिहाड़ी की बात की दिहाड़ी नहीं लग रही, बिजनेस सारा ठप पड़ा है। टेक्सटाइल के वो लोग जो आज से 2 साल पहले खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे कोविड में, आज वो खान साहब को दुहाइयां भी दे रहे हैं। अगर यूथ इनको सपोर्ट कर रही है लेकिन एक बिजनेसमैन खान साहब को दुहाइयां दे रहा है, तो ये पाकिस्तान को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? आज तो बाजवा साहब के ISPR ने ये भी कंफर्म कर दिया कि उनकी अलविदाई जो है ना वो मीटिंग्स चल रही हैं। तो खान साहब कौन सी आजादी चाहते हैं? अगर खान साहब ये कह दें कि सर जी आपका पॉइंट आ गया है। इरशाद साहब से पूछ लेते हैं। इरशाद साहब, ये अपना इरशाद शाहिद साहब भी कह रहे हैं कि जो हकीकी आज़ादी की बात है, किससे आज़ादी चाहिए, और फिर ये मामला जो है जिसमें न्यूट्रल जानवर होते हैं, फिर उसके बाद जो लोग उनको मारने की जो है वो कोशिश कर रहे थे, यानी कि उनको कत्ल करने की साजिश कर रहे थे, उनके नाम अब बताने चाहिए खान साहब को, वाकई ही बताने चाहिए। और उसके बाद आप समझते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि इस मुल्क में वाकई रूल ऑफ लॉ हो और उसके बाद इंसाफ मिले हर आवाम को, और छोटे से बड़े तक हर इंसान की यही ख्वाहिश है। हर इंसान ये चाहते हैं, हम पाकिस्तानी वाकई इस चीज़ से जो है दो चार हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम अदालतों के धक्के खाते हैं, हम हर जगह रिश्वत का मामला चला हुआ है। लेकिन इसका हल क्या इसी तरह है कि एक हल को निकालने के लिए हम बहुत ज़्यादा मसाइल जो है फैला लें इस मुल्क में? जी, मैं सबसे पहले तो मैं भट्टी साहब से मदद करता हूं कि उनको मोटरवे पे कम्युनिकेशन के लिए सफर करने के लिए प्रॉब्लम हुआ। लेकिन है कि भट्टी साहब आप ये भी अंदाजा करें कि जो 22 करोड़ आवाम है, वो जो 35 साल से जो भुगत रही है, जो महकूमी उनको मिली हुई है, उसकी आजादी मोटरवे से गुजरने से नहीं होती। मोटरवे तो बन गया, अच्छी बात हुई मोटरवे बना, लेकिन है कि हमें मोटरवे से आगे चलना है। आजादी आपने 47 से ली है, लेकिन उसके बाद आप अंग्रेजों से जीटी रोड से चले जाते हैं, आप मोटरवे पे क्या करने गए हैं? तो नहीं भट्टी साहब प्लीज, मैंने आपकी बात बिल्कुल मैंने सुनी है, मेरी बात सुने प्लीज भट्टी साहब। मोहतरम है, मेरे भाई हैं, हम दोनों बात करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। तो मैं यानी ये तो आपसे यही अर्ज कर रहा था कि मोटरवे पे आपको मसला हुआ है लोगन, लेकिन जो 22 करोड़ आवाम बाकी भी तो है ना। चलो जी, अगर 2000 बंदा जा रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं सबको तकलीफ है, लेकिन आजादी जो हमने अंग्रेजों से ली थी, फिर उस आजादी में क्या फर्क था? अगर हमने महकूमी में ही रहना है, हमने ना तो हमने मुआशी आजादी कभी उसका जिक्र किया है कि हर बंदे पे, अभी जो एनालिस्ट हैं वो आपको बताएंगे, या आप इकोनॉमिक्स अगर हमारी जो समझ बूझ है कि हम कितना कर्जा हो गया हमारे ऊपर, हमें कर्जे से आजादी चाहिए, हमें गुर्बत से आजादी चाहिए, हमें जो रूल ऑफ लॉ की मैं पहले भी बात कर रहा हूं उससे हमें आजादी चाहिए, ताकि सब लोगों के हकूक वो प्रोटेक्ट हों। हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत तो कहती है कि हर बंदा गिना जाएगा, वो जमहूरियत इंसानों के लिए, लेकिन यहाँ पे इंसानों के लिए जमहूरियत आपको कहाँ पे नजर आती है? जमहूरियत आपको एलीट क्लास में नजर आएगी, आपको फैन क्लब्स में नजर आएगी, आपको बड़े बड़े यानी जिम खानों में यानी आपको नजर आएगी, लेकिन जमहूरियत नजर तो नहीं आती आपको रियलिटी में। जो रेगुलर बशीर अहमद है, उसको जमहूरियत उसने चाटनी है जमहूरियत की, जब वो धक्के खाएगा, अदालत में धक्के खाएगा। एक सवाल करूंगा यहाँ पे मैं कि ये मामला अभी हुए हैं जब से खान साहब ने हुकूमत छोड़ी, या पहले भी मामला थी आपकी हुकूमत? जब खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त क्या अमल दखल नहीं होता था? खान साहब नहीं कहते थे हम बेइख्तियार हैं? अभी भी खान साहब ने यह बयान दिया है कि पंजाब में हुकूमत तो हमारी अपनी है, लेकिन जो पुलिस है वो किसी और के अंडर चल रही थी, मतलब कि इख्तियार उनका नहीं है पंजाब में। तो ये तो आपकी हुकूमत में भी था, फिर इसका हल उस टाइम क्यों नहीं निकाला गया? मेरे भाई बात सुने आप, अगर जो 35 साल पहले जब ये रजीम, पिछले रजीम थे, जो ये दो पार्टियां जिन्होंने बारी रखी हुई थी, उन्होंने जो मैं पंजाबी बंदा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, जो बंदा बेलदार होता है, जो आपके रजवाए पे, जो नहर पे मट्टी उठाता होता है, जो बनाता होता है, जो बेलदार भर्ती किया था वो SDO हो गया हुआ है, जो कांस्टेबल था वो इंस्पेक्टर हो गया हुआ है। और भाई खान साहब के दौर में हुआ है? नहीं भाई, मैं उन रजीम दो पार्टियां जो पीपल पार्टी है, नून लीग है, उन्होंने 35 साल हुकूमत की है इस गरीब मुल्क पे। तो अब ये मत आप करें कि 3 साल में दूध की नहरें बह, मैं नहीं कहता, बड़ी गलतियां खान साहब ने की होंगी, मैं यानी इसमें मुझे
कहने में कोई हर्ज वाहिद नहीं है कि शख्स बड़ी है आप ये गलतियां जो बात मान रहे हैं। नहीं नहीं माननी चाहिए, इसमें क्या दो राय है कि मैं कोई यानी कोई वजीफा तो नहीं मेरा लगा हुआ, मैं मेरी पार्टी एफिलिएशन है, एक मेरी आइडियोलॉजी है, मैंने कॉलेज से मैंने सियासत शुरू की, पार्टी में मैंने अपना कॉलेज का जमाना देखा क्योंकि उस वक्त तो पीटीआई थी नहीं है, तो आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, हमने देखा वो भी टाइम देखा। नून लीग का जब मैं एफसी कॉलेज में मैं था तो उस वक्त मियां साहब मस्जिद का इफ्तिताह करने आए थे, उस वक्त ये वजीर खजाना समथिंग होते थे, तो वो जमाने से मैं इनको जानता हूं, ये नहीं है कि मैंने कोई आज वो संभाली है, मैंने वो सारे जमाने देखे हैं। लेकिन अगर एक बंदा खुदा का हमारा आया है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो सच को और झूठ को झूठ और काले को काला कवा और चिट्टा कवा नहीं कहता, तो उसकी आप क्यों नहीं बात मानते? उसको बात कहने का हक तो देना उसको, क्या एटलीस्ट वो बंदा खुल के बात करे। हमें ये मानना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट हमें फीड नहीं करती, जमहूरियत नहीं पैदा करती। जमहूरियत के लिए कोई वो बजट अपना नहीं काट देते कि वो एस्टैब्लिशमेंट, हमें अपने अवाम का ख्याल आना चाहिए, उनकी फलाह बहबूद का हमें फिक्र करनी चाहिए, हमें अपने जो इंटरनेशनल एलाइज हैं उनका भरम रखना चाहिए, हर तौर में रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन है कि उसकी कीमत आप क्या चुकाएंगे? क्या आप हर चीज ही गिरवी रख दें? आप अपनी यानी क्या कहते हैं कि मैं कई चीजें कहूंगा तो आप नहीं चला सकेंगे टीवी पे, इसलिए मैं कहता हूं कि चलें अब हम उसी डोमेन में रहते हैं जो चलाने वाली वो कह रहे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें उस एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए कि जब आप एक ऐसा रजीम आगे खड़ा कर दें और आवाम को कहें कि आप तो गुलाम ही हैं, इनको सलाम करें, चाहे ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लैंडलॉर्ड हैं, बड़े यानी ना ये इन्होंने 35 साल 40 साल हुकूमत की है, ये बड़े यानी ना आप उनको यानी चाय के कप में तूफान मत पैदा करें, अवाम को उनके सामने मत झुकाएं कि जिनके आगे अवाम नहीं झुकना चाहती। ठीक है, आप सही कह रहे हैं आप। भट्टी साहब, खान साहब ने कुछ मुतालबात की हैं जो कि बनते भी हैं, सही कह रहे हैं इरशाद साहब, हमें भी एग्री करना चाहिए इस चीज़ से कि खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं, जो हुआ है इस मुल्क में, छोटा हादसा नहीं बहुत बड़ा हादसा हुआ, इससे पहले भी हादसा होते रहे हैं, लेकिन इसी तरह सवालात उठते हैं, फिर वो सवालात भी ख़त्म और वो बंदा भी ख़त्म हो जाता है जो सवालात उठाते हैं। ये इस मुल्क में इसी तरह चलेगा। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, आपने भी सुने होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दफ़ा फिर सुन लें। आपके इमरान खान साहब ने ये वाज़े तौर पर कह दिया कि जब से ये जनरल आए हैं तब से हमें पता था, और जब तक ये हमें यानी कि ये वो शख्स हैं, मतलब कि इस तरह इनकी थी कि दहशतगर्दी के मामला इन्होंने हमारे साथ करना शुरू, जिस तरह दहशतगर्दों को ट्रीट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि मीडिया, उसके बाद जो और भी मामला जो है उनके ऊपर इनकी बड़ी गिरफ्त थी और दहशतगर्दी की तरह इनको जो है वो पकड़ा हुआ था, और जिस तरह दहशतगर्दों के साथ किया जाता उसी तरह किया गया इनके साथ। फिर हमारी FIR इसलिए नहीं हो सकी कि उसमें जनरल साहब का नाम था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको मुखातिब करके कहता हूं कि अवाम आपकी तरफ देख रही है कि एक साबका वजीर आज़म FIR नहीं करवा सका, और अब मैं ये चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब आप इंसाफ दें और कौम आपकी तरफ देख रही है। तो भट्टी साहब, वाकई ऐसा है कि अब तो इस तरह की जो उम्मीद है वो अब हर बंदा लगा के बैठेगा, अगर खान साहब को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर बाकी आवाम जो है वो भूल जाए, अदालतों का रुख करना फिर छोड़ दें हम, फिर हम लोगों को जो है ना मरने दिया जाए, फिर हम लोगों को इसी तरह धक्के खाने दिया जाए, फिर हम लोग उम्मीद ना करें कि इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा या हम इंसाफ का तकाजा कर सकेंगे, फिर हम देख लें अगर कोई मारते हैं तो चुप करके घर बैठ जाएं, उसका कोई मुतालबा ना करें। वाकई इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। मैं सर 3 मिनट है आपके पास। जी, अब मैं उनको रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन जो अभी आपने खान साहब की बातें की उनके रिलेटेड के अभी उन्होंने जो स्पीचेस, वो स्पीच नहीं करते, वो स्पीचेस करते हैं। पूरी दुनिया में इमरान खान साहब को बीइंग ए फेम पर्सन, मैं पॉपुलर नहीं कहूंगा, वो फेम है, बहुत वर्ल्ड वाइड फेम है। ठीक है, पॉपुलैरिटी तो उनके अपने फैन क्लब की है ना, लेकिन वो दुनिया में वाकई बहुत फेम है। लेकिन उनका जो ऑन एयर टाइम है मीडिया के साथ कंसल्टेंसी का और टेलीविजन पे स्क्रीन पे रहने का, अगर पूरे दुनिया के जितने भी लीडर्स को समअप कर लिया जाए ना, तो खान साहब से कम ही होगा उनका टाइम। लेकिन उसके बावजूद ये हमारे चीमा साहब कह रहे थे कि 22 करोड़ आवाम, 22-23 करोड़ आवाम, सिर्फ और सिर्फ मैं अभी भी ये हक में हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान की इलामत का निशान इस वक्त PTI है। इसीलिए मैं खान साहब जैसे बंदे से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आज उनके बच्चे
ईमानदारी के लिए यहाँ आए हैं, वो सबसे पहले अपना एजेंडा दें कि उनके पास इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। क्या वो उसी पॉलिसी को फिर से लेके आएंगे जहां से आज से 4 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था? क्या पाकिस्तान के पास इतने, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं, क्या पाकिस्तान मुआशी जो है आजादी चाहता है? किससे चाहेगा? आईएमएफ से चाहेगा? क्या खान साहब आईएमएफ से पहले लेने में कामयाब हुए थे आजादी, या दोबारा इंडल्ज हो चुके हुए थे उसमें? खान साहब का एजेंडा क्या है? खान साहब अभी इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन करने के बाद खान साहब को 2/3 मेजोरिटी मिल भी जाती है, तो जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं और जो टारगेट्स से वो 4 गुना पीछे हैं इस वक्त, तो क्या होगा? खान साहब पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें इस वक्त, जिस तरह के वो रह दिल की वो बातें करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं। उनको चाहिए कि गवर्नमेंट इतनी नकली और नालायक हो चुकी हुई है, गवर्नमेंट है, इनको कोई पसंद नहीं कर रहा, वो भागे भागे शहबाज शरीफ साहब लंदन चले जाते हैं भाई से पूछने के लिए, तो खान साहब ने इनको 6 महीने तो गुजर गए, 6 महीने गुजरे एजिटेशन में और पाकिस्तान का और बेड़ा गर्क हो गया। खान साहब 4-6 महीने इनको 1 साल का पीरियड 6 महीने और दे के देख लें, क्या खान साहब आज से 6 माह बाद क्या उनकी पॉपुलैरिटी हाफ हो जाएगी? क्या वो डीफेम होना शुरू हो जाएंगे? कौन सी ऐसी चीज है कि खान साहब को ओहदे से उतारा गया? अब वो एक लीगल इशू है, क्या ओहदे से उतारने में सुप्रीम कोर्ट का हाथ था? क्या खान साहब को ओहदे से सिर्फ नॉन लीग सर नहीं उतारा है? रजीम चेंज की खान साहब के खिलाफ बाहर से ये जो है ना मुतालबात हुए कि खान साहब को हटाया जाए, धमकियां दी गई, इस वजह से खान साहब कहते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं है, हम क्यों किसी की वजह से अपने मुल्क में इस तरह के मसाइल पैदा करते हैं और मुझे क्यों हटाया गया किसी के कहने पे? ये बताइएगा कि खान साहब को तो फिर बार बार अमेरिका उनकी तीमारदारी कर रहा है और उनके लिए व्हाइट हाउस से बयानात अभी भी आ रहे हैं और उन्होंने एजेंसी भी हायर कर ली, हमारे चीमा साहब वहां यूके में बैठे हुए, लेकिन खान साहब को क्या एमबीएस का फोन आया? नहीं आया ना, गल्फ से कोई फोन तो नहीं आए। हालांकि इतना बड़ा मैं समझता हूं कि बेनजीर की डेथ के बाद, असैसिनेशन के बाद सबसे बड़ा वाकया हुआ खान साहब पे जो अटैक हुआ है। इस मौके में मैं खान साहब के साथ हूं। अगर खान साहब कहते हैं कि एफआईआर नहीं हुई तो उन्होंने अभी तक परवेज राय को टर्मिनेट क्यों नहीं किया, उनसे रिजाइन क्यों नहीं मांगा? अगर उन्हीं का चीफ मिनिस्टर हो, उन्हीं की गवर्नमेंट हो, ये एजिटेशन जो पंजाब में हो रहा है, भट्टी साहब वो ये बता चुके हैं खान साहब के इख्तियार नहीं है ना उनका पंजाब में, वजीर आला तो है, वो तो कहते थे मैं भी वजीर आजम था तब भी इख्तियार नहीं था, इख्तियारात नहीं है, वो नाम भी अब बता चुके हैं, इसमें अब बाकी क्या रह गया है? खान साहब जब ये कहते हैं खिदर के मैं 2/3 मेजोरिटी से काम गवर्नमेंट नहीं लूंगा, तो अगर अभी भी इख्तियारात नहीं है तो कल को इनको क्या गारंटी इनको इख्तियारात मिलेंगे और फिर ये गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे? अगर अभी इनके पास इख्तियारात नहीं है तो पंजाब गवर्नमेंट को डिसॉल्व क्यों नहीं करते? ये भी तो सच बोले ना, आटा सच ना बोले। हाफ ट्रूथ ऑल द टाइम इज मोर डेंजरस। सर उनका सीधा सीधा मुतालबा है री इलेक्शन की डेट दें और वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। भाई इलेक्शन की डेट वो जून दे दें, मई दे दें, अगस्त दे दें, अगर एक डेट दे देंगे भाई 5 साल पूरे होने पे जो इलेक्शन डेट होगी। खान साहब को 6 महीने गुजर गए, देखें खान साहब या तो अब तक इलेक्शन ले चुके होते ना तो उनका प्रेशर मेंटेन रहता। अब 6 महीने गुजरने के बाद आर्मी चीफ का डिसीजन वहां पे हो चुका हुआ है लंदन में, अब तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का डिसीजन होना है। अब खान साहब कौन सी चीज ढूंढने हैं, तो वो कौन सी चीज लेनी है? खुदारा पाकिस्तान पे खान साहब के पास है, कंटेंट है, पॉपुलैरिटी है। खान साहब इस वक्त पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे, जब वो हक और सच की बात करते हैं तो ये एजिटेशन छोड़ के पार्लियामेंट में आए और इससे पहले के राजा रियाज अपोजिशन लीडर बन के केयर टेकर गवर्नमेंट का फैसला कर दे, फिर खान साहब क्या करेंगे? खान साहब को इस वक्त होना कहां पे चाहिए था? पार्लियामेंट में होना चाहिए था, ये सड़कों पे होना चाहिए था। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी यही कह चुकी है, सदर पाकिस्तान भी यही कह चुके हैं, खान साहब फिर नहीं बात आते। सही है। इरशाद साहब क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? भट्टी साहब के यानी माशाल्लाह बड़े अच्छे आपकी स्टेटमेंट है, लेकिन यानी मैं मादरत चाहता हूं कि मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा चंद बातों पे। वो ये है कि हमारे खान साहब क्या कहते हैं, खान साहब ना तो ये मांग रहे हैं कि मुझे कोई विलाज कोई कोठी छोटी ले दो मुझे कहीं बेल्जियम में या इधर उधर, वो तो यही बात करते हैं भाई कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करें, बजाय कि मैं यो लुटेरे लंदन में बैठे हुए हैं वहां जाके करें। आप एक भाई आ रहा है और वो गए कहे हुए थे, खान साहब यही बात करते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के बात तो होती, लेकिन सबूत क्यों नहीं है खान साहब के पास इन बातों का? मसला तो सबूतों का है ना।
भाई सबूत, व्हाइट कॉलर जो क्राइम होता है उसमें कोई नहीं प्रूफ छोड़ता, तो ये यानी प्रूफ क्या आप मानेंगे सबको? यानी हम वो क्या कहते हैं कि हम देखते सब कुछ है लेकिन मानते नहीं है। रजीम चेंज हम कहते हैं लेकिन मानते नहीं है जी। वो पीडीएम इतनी मजबूत हो भाई, इनका तो मैं कहता हूं कि ये चाहे वो चांद से भी गुजर जाते कभी ये ना कर सकते। इनके पीछे जो कुव्वतें इनके पीछे थे सबको पता है। यानी कोई, यानी हम इतने नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि भले लोग, कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं, सबको पता है। बस है कि हम वो मिसने हम बात करना नहीं चाहते, हम रियलिटी को नहीं कहते कि एक्सेप्ट नहीं करते कि जी ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और क्या हुआ तो सदर ने क्या कहा। और राजा रियाज की, यानी देखें कि राजा रियाज हमारा बना हुआ है अब अपोजिशन लीडर। यानी ये भी दिन देख लेते जमहूरियत ने। वो यार उसके बस रहने दें कि ये अगर ना ज्यादा सच, बिल्कुल आपकी तो बात सर सही है भट्टी साहब, मैं आपसे मानता हूं कि हम ज्यादा सच नहीं बोलते, लेकिन है कि हम उन जो नामालूम है उनकी बात करते ही नहीं है। नामालूम हमारे लिए इतने मोतबर हैं, इतने, क्योंकि हमने भी पाकिस्तान में जब वो पले बड़े हैं, हमें भी पता है कि हम सलूट ही करते आए हैं। हमने कभी उनको नहीं पूछा भाई आपकी, जो बाकी लोग कहते हैं बाकी मुल्कों से हम, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ कंट्री में अगर बले पड़े नहीं है, लेकिन है कि हमने आके कुछ तो शऊर हासिल किया। इन जो बाहर वाली कुव्वतें हैं जहां पे हम रहते हैं, वहां पे भी आर्मी है, वहां पे भी उनके भी बॉर्डर है, उनकी भी वहां पे भी फ्लड आते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन जो हालात हमारे हैं, हमने बस वो बैरियर टाउन बना लिया, हमने डीएचए बना लिया और हम फौजी फर्टिलाइजर बना लिया, तो हम कहते हैं कि हमने ना कश्मीर फतह कर लिया है। भाई हम जो हमारे प्रॉब्लम है उस पर भी तो तवज्जो देना खुदा का। हम आपको सलूट करते हैं, दिन रात कहेंगे तो आपको करेंगे, लेकिन है कि आप भी जो पल्स है, जो नब्ज है अवाम की देखें। बस हो गई है, अब अवाम पे रहम करें। बड़े हमारे और मसाइल हैं जिनको हल किया जा सकता है। अब अभी इलेक्शन की सही है। हम बात कर रहे थे, तो खान साहब क्या मांगते हैं? इलेक्शन की डेट दें, अवाम है यहाँ पे, फरिश्तों ने वोट तो नहीं डाल देना। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमें ना मोटरवे बंद करने की जरूरत है, ना धरने की जरूरत है, ना स्पीचेस की जरूरत है। अपना मुद्दा बयान करें अवाम के सामने, जिसको वो वोट देंगे वो अपना हुक्मरान। तो आप भी कहते हैं कि मैं भी जो है ना वो इरशाद भट्टी साहब की तरह ही जो है सम टाइम ऐसा बोल जाता हूं। तो सवाल करूंगा आपसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है इस टाइम लंदन पहुंचे हैं, कल वो अचानक चले गए हैं। तो ये क्या मसला है कि पाकिस्तान में जो फैसले हैं वो बाहर क्यों होते हैं? ये तो हकीकत है कि फैसले बाहर से हो रहे हैं और लंदन इस तरह चले जाना, और वो भी अहम जब तैनाती का टाइम आया हो। क्या समझते हैं आप? मैं हमारे जो फीमा साहब यूएसए में बैठे हुए हैं, हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है। वो खासतौर पर वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैं भी एक सीनियर एनालिस्ट बैठा हूँ। हम किसी पार्टी की तर्जमानी नहीं कर रहे, हम ट्रुथ पे बात कर रहे हैं, जो जो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, शहबाज शरीफ साहब का इजिप्ट से वहां मूव करना ये पहले से प्लान था, ये कोई अचानक दौरा नहीं हुआ। कुछ चीजें वो मीडिया के साथ शेयर नहीं करते, ये उनका पेंडिंग था। उन्होंने उसको क्लब किया अपने उस दौरे को मिस्र के साथ और चले गए। लेकिन बात यह है कि जैसे यहाँ पे पीटीआई बल्ला जो है, वो पीटीआई महमूद रशीद साहब हों, वो शामूद कुरैशी साहब हों, वो फयाज चौहान हो, वो मुराद सईद हो, अपने फवाद चौधरी साहब हो, कोई भी शख्स हो जाए, जहांगीर तरीन सब खत्म हो गए तो किसी बंदे को याद नहीं होगा कि बल्ला उनका निशान था। बल्ला और पीटीआई जो सिंबल्स हैं, ये ओन बाय इमरान खान है। इसी तरह मुस्लिम लीग की जितनी भी लीडरशिप है वो सारी की सारी डिपेंडेंट है मियां नवाज शरीफ के पास। तो नवाज शरीफ साहब की कंसल्टेंसी, अब अगर खान साहब, इमरान खान साहब ये फील करते हैं कि एक जो अदालत से भागा हुआ एक मुजरिम जो है उसे कंसल्टेंसी का, मैं उनकी सारी बातों से डिसएग्री नहीं करता इमरान खान की किसी बात से। लेकिन इमरान खान साहब के अपने 2 हफ्तों के बयान सुन ले कि नवाज शरीफ को आने दें, उनको इलेक्शन लड़ने दें, मैं उनको इलेक्शन में हराऊंगा, मैं उनके हल्के में से खड़ा हो जाऊंगा, नवाज शरीफ को लाया जा रहा है। ये सारी बातें खान साहब को बार बार, आप भी एक ही क्वेश्चन चीमा साहब से पूछ रहे हैं और मेरी भी जब भी पीटीआई के लोगों से मुलाकात होती है मैं उनसे यही क्वेश्चन करता हूं
कि यार ये बातें अगर खान साहब उस वक्त करना शुरू कर देते जब वो गवर्नमेंट में थे, तो बिल्कुल मुझे वही जवाब जो सीमा साहब दे रहे हैं कि हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो ऑब्लिगेशन अगर गवर्नमेंट में जाके होती है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे हमसाए नाराज हो जाएंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब हो जाएगी, ये मामला तो रहेंगे। बाकी रही की बात कि एस्टेब्लिशमेंट ने जनाब डीएचए बना लिए या उन्होंने फौजी फर्टिलाइजर बना ली या उन्होंने कोई काम कर लिए, ये आज तो नहीं किए, ये सालों से बने हुए हैं। तो खान साहब को ये बात क्यों नहीं याद आई? तो मेरा स्टांस ये है कि वो अमेरिका भी चले जाएंगे ना शहबाज शरीफ, हमारी जो नजरें खान साहब की चीफ जस्टिस पे लगी हुई हैं, लेकिन ये वही चीफ जस्टिस है कि जब रात के 12 बजे अदालतें खुली थी तो खान साहब ने एक हफ्ता इन्हीं चीफ जस्टिस को और यूके के बाहर उनकी जो कुछ उनके साथ होता अभी तक वीडियो वायरल्स पड़ी हुई है। तो ये खान साहब का एक नया बयानिया जो है कि जो चीज मेरे ऊपर अप्लाई होती है वो हक और सच है, जो दूसरों पे होती है वो गलत है। मैं कहता सर, हूं शहबाज शरीफ का लंदन जाना खान साहब के साथ रिलेट कैसे कर सकते हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि वो क्यों गए हैं इस वक्त, उनकी क्या मजबूरी थी कि एकदम से वो चले गए हैं? बिल्कुल नहीं, इधर खान साहब ने धरने को रिस्टोर किया है, शहबाज शरीफ साहब ने प्रोग्राम बना लिया लंदन जाने का। अच्छा, तो मतलब फिर इसको क्या समझा जाए फिर कि हिकमत अमली बनाई जा रही लॉन्ग मार्च से निपटने की? ये कंफर्म नहीं था। अब ये है कि हर सूरत में बाकी जो बात मैंने आपको कह दी, कल मुजीबुर रहमान शामी साहब भी दुनिया में न्यूज में बैठ के यही ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे कि आपका फैसला हो चुका हुआ है, एक पोजीशन का हो चुका हुआ है, एक पोजीशन का रह गया हुआ है। मेरे सोर्सेज भी जो हैं उनसे मिलते जुलते हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो ये इस करंट सिनेरियो में कि खान साहब के धरने के लिए क्या पंजाब में इमरजेंसी लगाई जाए, क्या केपीके में, ये वो डील्स हैं या वो कंसल्टेंसी है जिसके लिए वो गए हैं, वो किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं गए। अब गो के ख्वाजा, अगर आप कहेंगे ख्वाजा आसिफ साहब वहां क्या कर रहे हैं, अहमद खान क्या कर रहे हैं, तो भाई वो दिफाई। अच्छा, भट्टी साहब, आपके सोर्सेज की जो है हम भी जो है कुछ यानी कि छत्तर छाया लेना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे कि जो ये सुनने में आ रहा है कि जो ये तैनाती होने जा रही है इस पे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पे नहीं है, मुख्तलिफ अपने अपनी जो है वो राय रख रहे हैं, ये सही है खबर? नहीं, ये गलत खबर है, ये अच्छा। मैं आपको बताऊं। तो फिर एक ही नाम पे मुत्तफिक है? एक ही नाम पे मुत्तफिक है, वो नाम जो बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, वो भी नहीं है। लेकिन देखिए इस वक्त दो पोजीशन बहुत सर, अगर वो नाम नहीं है तो फिर वही है जो ये सुनने में आ रहा था कि वो कहते हैं ना कि जितना चलता जा, ये वो वाला मामला तो नहीं है? ये दो फोर स्टार जनरल के मामला है, कोई एक जनरल का मामला नहीं है, ये दो जनरल है जिसका वो तकरीबन वो सारा होमवर्क कर चुके हुए हैं। अब तो वो जो वहां पे जो कंसल्टेंसी चल रही है वो तो इशू जो इस वक्त चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं कि पाकिस्तान में खान साहब ने रीलॉन्च ऑफ कर दिया है, लॉन्ग मार्च कर दिया है और लोग तंग हो रहे हैं, हमारे जो फंड्स आने थे वो नहीं आ रहे। फिर ये खास तौर पे जो सऊदीया का दौरा हो रहा है और इस लॉन्ग मार्च की जो डेट डिसाइड की गई है, जी 21 नवंबर को ये दौरा हो रहा है, तो मैं ये पूछना भी चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ सकता है इस लॉन्ग मार्च का? और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 21 को जिस तरह पिछली दफा हुआ था धरने में कि खान साहब यानी कि वहां पहुंचे थे, जो चीन के सदर था उनका दौरा जो है वो खत्म कर दिया गया था, तो ये मामला फिर से रिक्रिएट हो सकता है सऊदी अरब के दौरे के बाद या उस वक्त? मैं आपको ये बता दूं 90%। अच्छा, और ये प्लान में शामिल है? ये प्लान का हिस्सा है कि जो अच्छा, खान साहब 2 हफ्तों के लिए मौखर कर, देखिए खान साहब को चोट लगी थी, खान साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, खान साहब ने लॉन्ग मार्च खत्म। ये बड़ी अजीब मनता है कि आपके जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पे बड़े अंदर तक हैं लेकिन वहां अंदर तक नहीं, ये क्या मसला है? बस आधा सच ही है ना, बस। सही है। आपको पता है आजकल हमारी मजबूरियां होती हैं मजबूरियां, भट्टी साहब मान जाओ। आप चीमा साहब से पूछें कि जब खान साहब ने मोहम्मद बिन सलमान तो उनका दोस्त रहा हुआ है, तो वो उनके दौरे पे ऐसा काम क्यों करना चाह रहे हैं?
वो पाकिस्तान के हक में उनको सर काम कहाँ करना करना चाहिए। चाह रहे हैं? ये तो आप कह रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं कि ऐसा काम हो रहा है या करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, क्यों करेगा बंदा वो इस तरह, वो बंदा सोच भी नहीं सकता जहां पे पाकिस्तान का नुकसान हो या पाकिस्तान को, लेकिन है कि ये इससे ये दिखाया कुछ और जा रहा है बस। सर आपने मेरा इसके जी जी इसी बात पे जी भट्टी साहब, 21 तारीख को जिस दिन उन्होंने आना होगा, अगर दौरा कैंसिल ना करवाने में कामयाब हुए इमरान खान साहब, तो आप याद रखिएगा मेरा और चीमा साहब का एक प्रोग्राम आप लेंगे, फिर मैं उससे ये बातें करूंगा। अच्छा ये आप चैलेंज भी कर रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज भी दे रहे हैं और बड़ी अफसोसनाक खबर भी दे रहे हैं हमें, ये अफसोसनाक ब्रेकिंग न्यूज है ये बहुत हाई ग्रेविटी केस है। वहां से उनकी एजेंसीज ने आके सिक्योरिटी को संभालना है, और सिक्योरिटी के हालात ये हैं कि वो कहते हैं जी मोटरवे और बाई एयर हम सफर नहीं कर रहे, एक हफ्ता रह गया। आपको पता है कि जब किसी बादशाह ने सफर करना होता है या आना होता है, उससे पहले उसकी सिक्योरिटी आके सारी क्लियरेंस लेती है। तो भट्टी साहब फिर तो ये अच्छी बात नहीं है कि अगर ऐसा करने जा रहे हैं या ऐसा कोई प्लान का हिस्सा है कि इस तरह 21 नवंबर को ही वहीं पहुंचना और ये मामला और ये जो दौरा है इसको खत्म करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। या तो फिर ऐसा करें, फिर अपने जो रिसोर्सेज हैं आपके इस तरह वाले उनको खत्म कर दीजिएगा, ये हमारे साथ एक जो है ना आप शर्त रख के जाएं, क्योंकि इस तरह की गलत जो न्यूज़ है वो नहीं फैलनी चाहिए। फिर फेक न्यूज मैं नहीं कहता, मैं देखिए आप मुझे छोड़े, आप आज के सारे 10 बजे के बुलेटिन में देख लीजिएगा, क्या इसका असर खान साहब के धरने का असर मोहम्मद बिन सुल्तान के दौरे को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? अगर अच्छा। वहां पे सही आपकी आवाज़ कट रही है जी। इरशाद साहब आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन आपसे कि इस लॉन्ग मार्च के हवाले से एंड क्या देख रहे हैं और फिर इस टाइम क्या मामला जो है वो तय पा सकते हैं? सुनने में आ रहा है कि बैकडोर राब्ते अभी ओपन है। इरशाद साहब लाठी आवाज नहीं आ रही है मारता, आपको? बंदे की मत, अल्लाह बंदे की मत मार देता है, बस वही बात है कि वो एमबीएस क्यों आना चाह रहा है, वो ऑल ऑफ सडन उसको क्या इतनी मोहब्बत आ गई है पाकिस्तान से कि वो अभी 21 तारीख को वो आ रहा है। और भाई ये एक डिमांड है, ये एक डिमांड आई थी हैंडलर की तरफ से, भाई आओ हमें हमारी गुडविल के लिए, हम हमारी कश्ती डूब रही है आके बचाओ, ये दैट वाज द प्रोग्राम। ये सारी इंटरनेशनल मीडिया में भी है, ये कोई ये जितने भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, क्राउन प्रिंस हैं, वो रातों रात जहाज लेके नहीं पहुंच जाते कि वो डेट देते हैं एक हफ्ता पहले और कहते हैं नहीं मैं आ रहा हूं। भाई एक लिखी पढ़ी एक बयानिया है, उसको बयानिए को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी खान साहब चूंकि धरना लेके जा रहे हैं, वहां पे लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं, तो ये सऊदीया के साथ हमारे तल्लुकात खराब हो जाएंगे। इस तरह तल्लुकात खराब नहीं होते, तल्लुकात खराब होते हैं और तरीके से जो हैंडलर कर रहे हैं। क्योंकि ये एक आप समझने वाला बंदा तो समझ सकता है कि ये सारा क्या हो रहा है, कि यहाँ पे कोई तेल नहीं निकला है रातों रात। यहाँ इस्लामाबाद में जहाँ पे वो एमबीएस साहब ने यहाँ पे आना था और ये इन्होंने आगे रिसीव करना था, ये इसके पीछे बड़ी एक एफर्ट चल रही है कि किसी तरह आए, हमें बस हम पे मुश्किल वक्त है, मुश्किल में बस जो भी दोस्त होते हैं वो, सऊदी अरब हमारा एक मजहबी जगह तो है ही है, लेकिन है कि हमेशा वो रेस्क्यू करते हैं, लेकिन उसके पीछे वो काल के फेस के पीछे और ही फेस होता है, तो हमें उसका भी पता है। लेकिन खान साहब कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तानियों को शर्मिंदा करें या किसी हिसाब से भी पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन है कि अगर कोई टकराव चाह रहा है तो वो चाह रहा है, उनकी ख्वाहिश है, कोई ख्वाहिश पूरी होना कोई जरूरत नहीं हर ख्वाहिश बंदे की पूरी हो। तो जहां तक बात वहीं तक होती है कि जब तक पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं होंगे, पाकिस्तान की ना तो यहाँ पे कोई क़यादत पैदा हो सकती है, ना पे यहाँ पे कोई इकानमी में कोई फ्रीडम आपको मिल सकती है। हकीकी आजादी यही है कि जब तक आप महकूमी नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपके घर दाने नहीं होंगे, आपकी इज्जत बाहर नहीं होगी। आप जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी $30 बिलियन आपको रेमिटेंस भेजते हैं, अब देखें कि वो क्रेडिबिलिटी आपकी कहां तक पहुंची है। आप आईएमएफ के पास 2 बिलियन के 4 बिलियन के लिए घुटने टेक देते हैं, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी आपके यानी 90 लाख के ऊपर बैठे हैं, उनको आपने ड्यू राइट, जो वोटिंग राइट था, वो आपने छीन लिया है। तो आप कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी ये होती है। खान साहब बाहर एक ट्रेडमार्क है, पाकिस्तान को चाहिए था कि इस ट्रेडमार्क से कोई फायदा लेते, बजाय कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को आपने दीवार पर लगा दिया, वोटिंग राइट्स आपने ले लिया। ईएमवी जो कहते थे, जहां पे मैं अभी
कल परसों वोट डाल के आया हूँ यहाँ पे, EVM जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो जी। मुझे 3 मिनट नहीं लगे इलेक्शन वोट डालने के लिए, और रिजल्ट शाम को 5 बजे अनाउंस हो गया था। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हम बाकी मिसालें सारी देते हैं, फंड्स बाहर से लेते हैं, कर्जे लेते हैं, बाकी हम इकानमी में CNN वॉच करते हैं, बाकी सारे हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन है कि हम वोट जो है वो मशीन पे नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें हेराफेरी नहीं हो सकती। जब तक आप हेराफेरी अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक हो नो मैटर आप वहां पे फरिश्ते भी बिठा दें, हम भी ये फरिश्तों को भी रिश्वत ऑफर करेंगे, उनको भी कोई ओहदे ऑफर करेंगे, तो ये इसी तरह ये काम चलता जाए। तो खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचें, मत सोचें कि यानी ना कोई बाहर से कोई आके आपकी ठीक है। मदद करेगा। जो मदद करता है उसके बड़े अज़ाइम होते हैं, वो जो आपको कर्जा देता है, गुडविल आपको पैदा करता है। तो खुदा के लिए आपके पास रिसोर्स, अल्लाह ने बड़ा अच्छा खिता आपको दिया है, अपनी फूड पैदा करें, ज़राअत पर तवज्जो दें, अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पर तवज्जो दें, हेल्थ की कदर करें लोगों को। आपके पास यंग 36 ईयर्स ओल्ड, आपके पास पूरी इरशाद जनरेशन साहब, पड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा मैसेज था, बड़ी अच्छी सोच थी आपकी, लेकिन सवाल वही कि करेगा कौन, अमल किसने करना और करवाना किसने, सवाल यही है। बिल्कुल जी भट्टी साहब, सवाल आपसे मैं करना नहीं चाह रहा क्योंकि आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है। एंड पे जाते जाते आप इस गुफ्तगू का क्या निचोड़ निकालते हैं, क्या समझते हैं आप? नहीं, माशाल्लाह चीमा साहब को चाहिए कि ये खान साहब के साथ कंसल्टेंट्स भी रहें और उनको ये गाइडलाइन दें, क्योंकि खान साहब तो बात सुनते नहीं है। हम भी हमारे भी फैन वो रहे हैं, और पाकिस्तान में वो कोई पहले प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, उनसे पहले भी 27 प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए थे, और वो उनके बाद उनकी बारी आई थी। वो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो फेम जरूर है, वो अकले कुल तो नहीं है खान साहब। खान साहब ने अगर इस मुल्क को चलाना है, तो वो जो 22 करोड़ अवाम की बात करते हैं, 22 करोड़ अवाम उनके साथ नहीं है भाई। 22 करोड़ अवाम में से 2.25 करोड़ अवाम उनके साथ है, और बाकी हमारी 60% अवाम या 50% अवाम तो अभी वोट के हक। बाकी जो वो अमेरिका के ट्रंप की बात कर रहे हैं, अभी तो आज ही अमेरिका वालों ने वो मशीन को डिसोन कर दिया ट्रंप ने, कि वहां पे वो, हालांकि ट्रंप और खान साहब के माइंडसेट मिलता जुलता है, ट्रंप ने उसको डिसोन कर दिया उस मशीन को। तो मशीन तभी वो लाएंगे ना वोटिंग में, जब खान साहब पार्लियामेंट में आएंगे। खान साहब सड़कों से निकल के पार्लियामेंट में 2014 से लगे हुए खान साहब, 3 साल सिर्फ खान साहब सीट पे बैठे हैं उसको, और बाकी 14 से लेके अब तक खान साहब सड़कों पे हैं। तो खान साहब ने सर इंसाफ नहीं है इस मुल्क में, इंसाफ के लिए निकलना पड़ता है सड़कों पे भट्टी साहब। ये जद्दोजहद करनी पड़ती है, कोई आपको घर बैठे कुछ नहीं देता। आप जितने मर्जी कर्जे ले लें बाहर से, वो आपको जो कर्जा देता है वो आपसे वही काम कराता है जो आप नहीं करना चाहते, जो यानी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट होते हैं। भट्टी साहब, हमें ये समझना चाहिए, बजाय कि हम यानी तू कौन और मैं कौन और वो कौन, जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान का सोचिए, पाकिस्तान की फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, आप यानी 22-24 यानी लोग यहाँ पे बसते हैं। जी जी, तो आप मत कहें कि जी वो 2 करोड़ जिन्होंने उसको वोट दिया है, लेकिन है कि इस वक्त रियलिटी को समझें। इस वक्त पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है। बात कंप्लीट होने दे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। भट्टी साहब लास्ट 30 सेकंड है आपके पास। एस्टैब्लिशमेंट को अप्रोच तो ना करें, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैकडोर चल, जब उनको अपने वोटर्स में इतना एतमाद है, जब वो इतने फेम है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो बार बार वो एस्टैब्लिशमेंट से क्यों रिक्वेस्ट करते हैं या उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? छोड़ दे, वो अवाम पे छोड़ दे वो। ठीक है, छोड़ देंगे भट्टी साहब, इंशाल्लाह। उम्मीद अच्छी रखें, उम्मीद अच्छी होगी तो ऐसा हो सकता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।